आरआरबी बिलासपुर ALP एंड टेक्नीशियन मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी बिलासपुर में जो लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल से जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप बिलासपुर के स्टेशन पे पहुँचोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यह है बिलासपुर का रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मैं जो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ वो है बिलासपुर में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको कहाँ पर रुकना है, बेस्ट जगह बताऊँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा एक्सपीरियंस और मेडिकल का पूरा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब आप बिलासपुर में पहुंचोगे तो बहुत सारे होटल्स मिल जाएगा, लॉजेस मिल जाएगा आपको रहने के लिए, लेकिन जो बेस्ट जगह है रहने के लिए वह है रेलवे का रिटायरिंग रूम जो कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। ये आपको आपको जो आपका रिजर्वेशन है रेलवे का वो कंफर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंफर्म रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी आप इसे बुक कर सकते हैं। इसे बुक करने के लिए आपको www.irctctourism.com इस वेबसाइट पर जाकर रिटायरिंग रूम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसमें PNR आपका नंबर जो लिखा रहता है टिकट पर वो डाल देंगे तो आप इसे बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो टिकट है वो आपका कंफर्म होना ज़रूरी है। उसका जो डॉर्मेट्री का जो चार्ज है 12 आवर्स के लिए है 300 रुपीज़ और 24 आवर्स के लिए है 500 रुपीज़। खाली बोलने के लिए ये डॉर्मेट्री है, लेकिन उसमें भी एक सिंगल रूम दिया गया है जो कि AC डिलक्स रूम है। ठीक है, तो आप इस कुछ नज़ारा देख सकते हैं। ये है AC डिलक्स डॉर्मेट्री का सराउंडिंग, काफ़ी मस्त है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जिस रूम में रहा था वो डॉर्मेट्री का रूम ये है, आप देख सकते हैं। सभी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस रहा है कैसे रहा है। ठीक है, आपको कितने बजे? 8:30 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कितने बजे? 8:30 बजे आपको रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर पहुंच जाना है। ये रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे स्टेशन से कितना दूर है? तो ये है 1.3 किलोमीटर दूर है। रेलवे भर्ती बोर्ड 1.3 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? बिलासपुर रेलवे स्टेशन से। आपको जाने के लिए आप पैदल चले जा सकते हैं, 15 से 20 मिनट लगता है। आपको सीधा ही चले जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। तो हम लोग जो गए थे हम लोग पैदल ही गए थे। आप हमने को भी 15 से 20 मिनट लगा था। आपको 8:30 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। तो ये है रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर का ऑफिस, कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर। तो जब आप 8:30 बजे पहुँचोगे तो ये जो गेट है वो बंद आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो गेट है आपको बंद मिलेगा। जैसे ही 9 बज जाते हैं तो आपको गेट के अंदर एंट्री मिलना शुरू हो जाएगा। गेट पे एक गार्ड रहता है। गार्ड आपको क्या बोलेगा? कॉल लेटर और उसके साथ एक ID प्रूफ मांगेगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। फिर बाद में आप अंदर गेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करते ही आपको एक नोटिस बोर्ड मिलेगा जो मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा। उस पर आपका सीरियल नंबर और फाइल नंबर लिखा रहता है। यह आपको एक जगह नोट करना है, लिख लेना है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में आपको आपके नाम से नहीं, आपको सीरियल नंबर या फाइल नंबर से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप गेट के अंदर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा है, यहीं पे लिखा रहता है फाइल नंबर एंड सीरियल नंबर। ठीक है, तो जैसे ही आपने वो फाइल नंबर नोट कर लिया तो आपको फर्स्ट फ्लोर में जाकर बैठ जाना है। वहाँ पे डेस्क और बेंचेस लगे हैं, आपको आपके सीरियल नंबर पर जाकर ही बैठ जाना है। तो आपको वहाँ पे जो क्लर्क रहेगा वो आपसे एक फॉर्म फिल कराएगा। उसमें क्या रहता है? फॉर्म में आपकी बेसिक जानकारी रहती है और डिक्लेरेशन रहता है। क्या रहता है? आपकी बेसिक जानकारी और डिक्लेरेशन रहता है। उसे आपको दोनों लैंग्वेज में फिलअप करना है, हिंदी में भी फिलअप करना है और इंग्लिश में भी फिलअप करना है। कुछ ये जो है वो एक्चुअल पिक्चर है वहाँ का DV रूम का। ये देखिए, यह है कुछ इस तरह का फॉर्म दिया जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आप फॉर्म फिलअप हो जाएगा वैसे 5-5 लोगों को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा बगल वाले रूम में। वहाँ पे क्या रहता है? वहाँ पे 3 कंप्यूटर रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर जो रहता है, फर्स्ट कंप्यूटर रहता है CBT 1 का, देन CBT 2 का, देन CBT 3 का।
आपको तीनों में बायोमेट्रिक देना है। वो जो लेने वाले बंदे रहते हैं वो टेक्निकल वाले बंदे रहते हैं, आपको वो अपना काउंटर फॉइल मांगेगा, आपको काउंटर फॉइल दिखा के अपना बायोमेट्रिक लेना है। ठीक है, हमारे बैच में तो लगभग सभी का जो बायोमेट्रिक है वो मैच किया था, लेकिन जो सजेशन है मैं आपको देना चाहता हूँ बायोमेट्रिक के लिए, आपका जो थंब है वो आप पानी से धोकर जाए। अगर आपके पास काउंटर फॉइल नहीं है तो आप एक एफिडेविट बना लो। ठीक है, कैसे बनाना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे ही आपका बायोमेट्रिक ख़त्म होता है तो बायोमेट्रिक के बाद आप जैसे ही पहले जो डेस्क और बेंचेस पे बैठे थे डीवी रूम में, उसमें ही आपको जाकर बैठना है। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या आती है कि जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस सीक्वेंस में लगाना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपका रहेगा 10 का मार्कशीट लगेगा, फिर 10 का सर्टिफिकेट बनेगा, फिर 12th का मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट। अगर 12th नहीं किया है तो जो भी किया है आपने, पॉलिटेक्निक किया है या आईटीआई किया है, उसी की पहले मार्कशीट लगाना है, बाद में उसका सर्टिफिकेट लगाना है। जैसे बीई का ऑल सेमेस्टर मार्कशीट पहले लगाना है, बाद में उसका बीई का सर्टिफिकेट लगाना है। लास्ट में जैसे आपको कैसे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि रेलवे ने अपने जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें सेंट्रल फॉर्मेट दिया हुआ है। बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस एक आईडी प्रूफ के तौर पर उसका भी जेरॉक्स लगाना है। इसके आपको कितना सेट बनाना है, 2 सेट बनाना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ठीक है, तो जो डीवी रूम में जो क्लर्क रहते हैं वो आपको फाइल नंबर के हिसाब से बुलाकर आपका फिंगरप्रिंट ले लेगा। आपको कितना फ़ोटो लगेगा, आपको 6 फोटोज़ लगेगा। तो एक बड़ी समस्या आती है, फ़ोटो आपको पुराना चाहिए कि नया चाहिए। तो भाई पुराना फ़ोटो होगा जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम लगाया था वो तो ठीक है, लेकिन नया भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ के ऑफिसर आपको बोल देंगे कि अगर पुराना नहीं है तो आप नया भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सीनियर क्लर्क आपका फाइल नंबर से बुलाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसको 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज देना है। जैसे मैंने सीक्वेंस बताया उसी सीक्वेंस में लगा के देना है, सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, और वो आपको ओरिजिनल दिखाने के लिए बोलेगा तो एक एक आपको ओरिजिनल उसको दिखाना है। स्टाफ बड़ा काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है, उसके टेंशन में कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे ही बाद में आपका जैसे वो क्लर्क आपका डीवी कंप्लीट करेगा तो बाद में आपको एक रूम में ले जाया जाएगा। वहाँ पर क्या रहते हैं, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं, आरआरबी वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 4 रहते हैं। तो वह आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ये काफ़ी बारीकाई से आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि चारों करेंगे क्या, नहीं, 4 में से कोई एक ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या एडवाइस देना चाहता हूँ, जो ऑफिसर के पास जाओगे तो आपका वो जो फॉर्म में लिखा जो नाम है, आपका जो नाम लिखा है फॉर्म में और सभी डॉक्यूमेंट में जो लिखा नाम है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम आया था कि फॉर्म में अगर सीक्वेंस जो है आपका सरनेम है पहले, देन फर्स्ट नेम और मिडल नेम है, यह सीक्वेंस सभी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। अगर किसी में भी नहीं होगा तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा। वैसे ही पिता का नाम और माता का नाम अगर फॉर्म में लिखा है वही चाहिए। अगर पिता का नाम पूरा है तो सब जगह पूरा ही चाहिए। जैसे किसी पिता का नाम अगर लिखा है मनोज कुमार और पिता का पूरा जो नाम है वह है मनोज कुमार प्रहलाद राय, ऐसे लिखा, ऐसा है पूरा नाम, ऐसा है मनोज कुमार प्रहलाद राय, और आपने सिर्फ लिखा है फॉर्म में मनोज कुमार, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एफिडेविट करने बोल देगा। 15 दिन के अंदर आप एफिडेविट जमा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप घर से ही बनाकर लेके जाओ, क्योंकि हमारा जो नाम में जो प्रॉब्लम था, हम लोगों को बोला गया था एफिडेविट लाने के लिए 15 दिन के अंदर जमा करने के लिए। तो हम जो गए थे रायपुर नहीं, हम जो गए थे बिलासपुर के जो कोर्ट है वहाँ पे चले गए थे, और वहाँ पे हमने नोटरी से वहाँ पे बनवा लिया। कोई ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में वह बन गया था। ठीक है, एफिडेविट में एक ही एफिडेविट में आप सब लोग मेंशन कर सकते हैं। ये बिलासपुर का जो
कोर्ट है वो आरआरबी बोर्ड, अपना जो आरआरबी का ऑफिस है वहाँ से कितना है, 4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं, हमको बोला गया था कि आपका जो महाराष्ट्र के जो बंदे हैं ना, उसका 10th और 12th सर्टिफिकेट के पहले सरनेम रहता है, और बाकी जो डिग्री वगैरह रहता है उस पर पहले फर्स्ट नेम रहता है सीक्वेंस वाइज। तो ऐसा नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने वहाँ पर जाकर एफिडेविट बनवा लिया था, पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, बड़ी समस्या आती है कि काउंटर फाइल नहीं है। भाई मेरे पास काउंटर फाइल नहीं है, एक है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास एक भी नहीं है। तो क्या करेंगे, आपको भी वो बोल देंगे कि आप एफिडेविट बनवा लो। तो मेरा मानना है कि आप घर से ही इसको एफिडेविट बनवा के लेके जाओ। ठीक है, मेरे पास भी सिर्फ साइको का काउंटर फाइल था, तो मैंने बनवा लिया था। कुछ इस तरह का जो फॉर्मेट है वो मैंने यूज़ किया था वह बनवाने के लिए। वो जो है मैंने घर से ही बनवा कर लेके गया था। फिर लास्ट में जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो वो आपको एक रिसिप्ट देगा कि आपको मेडिकल में कहाँ जाना है। मेडिकल जाने के लिए आपको जो सीक्वेंस अभी चल रहा है वह है सीरियल नंबर 1 से 25 तक के जो बच्चे हैं उनको रायपुर में मेडिकल मिल रहा है। 26 से 50 वाले जो सीरियल नंबर है वह उनको नागपुर मिल रहा है, और 51 से 75 है उनको बिलासपुर ही मेडिकल में मिल रहा है। ठीक है, अब मेरा जो मेडिकल था वो रायपुर में मेडिकल था। तो हमको बोला गया था कि सवेरे 8:30 बजे आप मंडल चिकित्सालय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर में जाना है। ठीक है, तो ये जो है रायपुर के रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वाला आपसे 10 से 15 रुपीज़ लेगा। ठीक है, ये देखिए यह है मंडल चिकित्सालय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर का मेडिकल ऑफिस। ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल। तो जैसे ही आप वहाँ पे 8:30 बजे पहुँचोगे तो स्टाफ आएगा 9 बजे। वहाँ पर 9 बजे जैसे ही स्टाफ आएगा आपको एक सीनियर क्लर्क मिलेगा, वह आपको आई चेकअप रूम में लेकर जाएगा। कहाँ पर, आई चेकअप रूम में। वह आपको वहाँ पे बैठाएगा, आपसे एक फॉर्म फिल कराएगा। ठीक है, वही बेसिक जानकारी वाला फॉर्म रहता है। बाद में आपको ओपीडी में जाकर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ओपीडी नंबर उस पर लिखवाना है। वो रजिस्ट्रेशन ओपीडी नंबर यह रहता है कि वहाँ पे जो एंट्री होती है आपकी ओपीडी में वह रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, बाद में आप रैंडमली किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर आप जहाँ पर भीड़ नहीं है वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी टेस्ट है वह मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो टेस्ट आपकी होने वाली है आपके रायपुर हॉस्पिटल में, ठीक है, वह है पहला तो एक्सरे टेस्ट होगा। आपको कुछ नहीं, आपको एक दीवार में आपको छाती लगाकर खड़े रहना है और 2 मिनट 1 सेकंड 15 सेकंड के लिए आपको श्वास अपना रोकना है, सांस आपकी रोकनी है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आपका जो है ब्लड लेगा। आपको सवेरे से जब तक ब्लड नहीं लेते आपको भूखा ही रहना है, सिर्फ पानी पीना है। ठीक है, नहीं तो आपको शुगर की लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, बाद में एक आपको डब्बी दे देगा, उस डब्बी में आपको यूरिन लाने के लिए बोल दिया जाएगा। बाद में आपका पल्स चेक होगा, ब्लड प्रेशर चेक होगा, और बाद में आपका ईसीजी टेस्ट होगा, और वो आपको ग्राफ अपने को सौंप देगा कि जाकर आप आई टेस्ट में जमा कर लो। ठीक है, तो मेन बात आती है आई टेस्ट वाली। भाई आई टेस्ट में क्या हो रहा है रायपुर हॉस्पिटल में। भाई पहले तो जब आप आई टेस्ट के अंदर रूम में अंदर बैठोगे तो आपको एक नज़दीक से बुक पढ़वाएगा, मतलब जो टेस्ट है वो है नियर विजन टेस्ट। कंपाउंडर आपको एक आँख को काली पट्टी से ढक देगा और आपको पढ़वाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग उसमें पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ABCD वाला पढ़वाएगा, जो चार्ट रहता है ABCD वाला 6x6 वाला। बाद में आता है सी टेस्ट। मेन बात सी टेस्ट वाली, एक बॉक्स में सी लटके होंगे, वो मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाऊंगा, मैं वहाँ से फ़ोटो खींच के लाया हूँ। ठीक है, वह अलग अलग दिशा में घुमाकर सी कट क्या है वो पूछेगा। भाई सी कट कहाँ पे है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, आपको प्रत्येक आँख से 5 से 6 बार वह पूछेगा। ठीक है, कैंडिडेट अगर जेन्युइन है तो 6x6 आसानी से दिखेगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 6x6 जिसका भी विजन है तो उसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सी आसानी से
दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल पिक्चर है वहाँ का, रायपुर हॉस्पिटल का। ये देखिए यहाँ पे सी कटे, यहाँ पर सी कटे हैं इसमें, और ये है ABCD वाला। ठीक है, उसका मैं व्यू दे दूँगा आपको, एक्चुअल पिक्चर है वहाँ का। ठीक है, ये जो है ABCD वाला है उधर का, और ये जो है वो है सी टेस्ट। ये यही आपको, ये जो है आपको घुमा घुमा कर बोल देगा कि अभी ये यहाँ इस साइड है, तो सी आपको निचले साइड लेके जाएगा और बोलेगा भाई सी का जो कट है वो कहाँ पर है, आपको 6/6 तक पूछ लेगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैंडिडेट अगर जेन्युइन है तो आसानी से दिख जाएगा। बाद में क्या हो रहा है, बाद में फॉग टेस्ट हो रहा है। तो फॉग टेस्ट भाई कैसे हो रहा है, एक चश्मे में है जो फॉग की क्या कर रहे हो, लेंस डालकर सी पढ़ाएगी। तो क्या होगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको धुंधला दिखाई देगा। तो मैडम को डायरेक्टली बोल देना है, मैडम मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो फॉग वाली जो लेंस है वो निकालेगी तो आपको पहले जैसा सी दिखाई देगा। ठीक है, बाद में होगा सिग्नल टेस्ट। सिग्नल टेस्ट में क्या दिखाएगा, आपको छोटे छोटे जो बीम रहते हैं वह दिखाएगी। बीम में कौन सा कलर रहता है, एक रेड कलर रहता है, ग्रीन कलर रहता है और येलो कलर रहता है। बहुत छोटा सा बीम रहता है, आपको ध्यान से उसे देखकर जवाब देना है कि कौन से कलर का बीम आपको दिख रहा है। ठीक है, वो कुछ नहीं, और बाद में 3-4 और 2 लाइट जलाकर भी आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कलर वाले। बाद में है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपको पता ही है, काफ़ी अच्छे से आपने दिया भी है। ठीक है, इशियारा बुक में आपको पेजेस पलटा कर वह चेक करेगा। आपको ब्रश से एक ब्रश दे देगा आपके पास, और वहाँ पे बोल दिया जाएगा आपको कि वहाँ पे जो पाथ है वो आपको ऐसे ऐसे फॉलो करके दिखाना है। और इशियारा बुक का सभी पेज पढ़वाएगा, ऐसा नहीं है 2-3 पेज पढ़वाएगा, आपको सभी पेज पढ़वाएगा। रायपुर के जो हॉस्पिटल में है वह। और वही मैडम जो आँख वाली जो मैडम है आई टेस्ट करने वाली, वो क्या बोलेगी आपको 4 से 5 उठक बैठक मारने के लिए बोल देगी। वही आई रूम में आपका जो शर्ट है वो छाती तक उठवाएगी और बोलेगी आप नीचे, आप पीछे घूमो, दाएं घूमो, बाएं घूमो, हाथ का मूवमेंट करके दिखाओ, ऐसे कुछ आपको चेक करेगी। और वही जो आँख वाली मैडम है उन्हीं के पास आपको क्या करना है, आपको ECG ग्राफ और अपना BP पल्स जो रिपोर्ट आया है वो आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो बाद में आपको क्या करना है, जैसे इतनी टेस्ट हो गई तो लास्ट में जो है आपको सेकंड फ्लोर पर लेकर जाएगा। आपको सेकंड फ्लोर पर लेके जाएगा। वहाँ पे क्या रहते हैं, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या है, रूम में प्रत्येक लड़के को, मतलब एक बार एक ही लड़के को उस रूम में लेकर जाया जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका हाइड्रोसील टेस्ट होगा। हाइड्रोसील टेस्ट कैसे होगा, आपको घुटनों तक पैंट और अंडरवियर नीचे करने के लिए बोल दिया जाएगा, और दूर से ही वो एक नज़र मार लेगा। कुछ नहीं, आपको सिर्फ 5 या 10 सेकंड के लिए पैंट उठवाएगा। ठीक है, दूर से ही देख लेगा जो आपको। ठीक है, फिर बाद में जो आपको जो सभी रिपोर्ट्स है रायपुर में जो जमा हुई है, तो वो क्या करेगा, वो एक लिफाफे में क्या करेगा, सील कर देगा, बंद कर देगा, और अपने में से जो 25 कैंडिडेट्स रहते हैं उनमें से किसी एक को वह रिपोर्ट दे देगा, और बोल दिया जाएगा कि कल 8:30 बजे तक सभी लोग 8:30 बजे तक सभी लोग बिलासपुर हॉस्पिटल चले जाना है फंडस टेस्ट के लिए। ये फंडस टेस्ट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं फंडस टेस्ट क्या होता है। जैसे ही हम 8:30 बजे बिलासपुर के हॉस्पिटल में पहुँचे, 9 बजे जो मैडम है वो आयड वाली मैडम आ गई। उसने क्या किया, एक कंपाउंडर ने हमारे जो आँखों में है वह आई ड्रॉप डाल दे दिया। 20 मिनट के बाद हमको पास वाला दिखना बंद हो गया, यानी कि कम दिख रहा था। पास वाला मतलब धुंधला दिख रहा था, बहुत कम दिख रहा था। डॉक्टर मैडम ने क्या किया, एक एक को अंदर बुलाकर क्या किया, उसमें आँख में लाइट डालकर कुछ चेक किया, क्या कि आपने सर्जरी की है नहीं की है, और एक मशीन पर भी बैठाकर आपके आँख में लाइट गिरा रहे थे और पता कर रहे थे कि आपने सर्जरी किया है या नहीं। इसी को ही आपको फंडस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिन लोगों का रायपुर में प्रॉब्लम था, जिन लोगों का रायपुर में 6/6 नहीं आ रहा था, उनको फिर रेमेडिकल दे दिया था
बिलासपुर के हॉस्पिटल में, ठीक है। उनका बिलासपुर में आया, रीचेक हो गया। मेरे बैच में जो है वो 5 लोगों को प्रॉब्लम था। कितने लोगों को? 5 लोगों को प्रॉब्लम था। उनमें से एक जो लड़का था उसका 6/6 आ गया। कहाँ पे? बिलासपुर हॉस्पिटल में 6/6 हो गया। लेकिन जो 3 लोग थे उनको 6/9 दे दिया, यानी कि B1 दे दिया। और जो एक लड़का था उसका तो 6/12 था, उसको तो बोला गया था आप डायरेक्ट घर चले जाइए क्योंकि आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर जैसे हमारा फंडस टेस्ट कंप्लीट हो गया, हमको उसी दिन 3 से 4 बजे तक हमको रायपुर के जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँच जाना था। काय के लिए? तो जो फंडस का जो रिपोर्ट है वह सबमिट करने के लिए। तो बिलासपुर में क्या किया, वही रिपोर्ट जो है वो एक लिफाफे में बंद कर लिया, सील कर दिया, और हमने से एक बंदे को थमा दे दिया गया और बोल दिया गया कि आप आप रायपुर में जाकर यह रिपोर्ट सबमिट कर दीजिएगा। हमारे बैच में 6/9 वाले जो 3 लड़के थे उनको बाहर से चश्मा बनाने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा मेडिकल चल गया। तो ठीक है, तो मेरा मेडिकल के लिए कितना दिन लगा, ठीक है। जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था वो 10 तारीख था। रायपुर में जो मेरा मेडिकल था वो 11 को कंप्लीट हो गया। बिलासपुर में एक सिर्फ फंडस टेस्ट बचा था, उसको 12 तारीख को हमने कंप्लीट कर दिया। और उसी तारीख को शाम तक हमने रिपोर्ट भी सबमिट कर डाले थे, यानी 10, 11 और 12 3 दिन में हमारा जो DV और मेडिकल है वो कंप्लीट हो गया। और 12 तारीख को 6 या 6:30 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे, ठीक है। ये जो है ये पिक्चर्स है वहाँ की होटल्स की, रिटायरिंग रूम, ठीक है। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हमारे बैच में जो 25 लड़के थे उनमें से रायपुर में तो 20 लोगों का हो गया था, 6/6 में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 5 लोगों को प्रॉब्लम था तो उनको बिलासपुर में रीमेडिकल दे दिया गया था। उनमें से एक लड़का 6/6 निकल गया, यानी 21 लड़के को 6/6 मिल गया था हमारे बैच में। और जो 3 लड़के थे उनका तो 6/9 था, उनको B1 कैटेगरी दे दिया गया। उनको बाहर से चश्मा लगाने के लिए बोल दिया गया। और एक जो लड़का था उसको 6/12 था, उसको टेक्नीशियन भी अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। यही सब रिव्यू है आपका, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।